मेरे पति भगवान को मानते हैं, लेकिन जैसे दारू पीते हैं, अभी नहाए पूजा भी कर लेते हैं, बोलते हैं भगवान सब जानते हैं कि ये हमारा भक्त है, भी नहाए पूजा कर लेते हैं, हनुमान जी के मंदिर भी चले जाते हैं। आना समझाएंगे। और नहाते भी नहीं, 2-2 महीने हो जाता, ठंडी में तो 2-3 महीने हो गए नहाते नहीं, उनकी पूजा कर लेते भी नहाए धोए। तो क्या करें? कहाँ है पति परमेश्वर? आए ही नहीं, मानते सब कुएं पर हो गया, नहीं बात आए ही नहीं है, कमरे में बैठे, रूम में बैठे आए हैं। मैं बोली चलो उनसे बात करो महाराज जी से, तो आए ही नहीं। चलो फिर ले आना समझाएंगे। और नहाते भी नहीं, 2-2 महीने हो जाता, ठंडी में तो 2-3 महीने हो गए नहाते नहीं। क्या? हाँ, 2-2 महीने हो जाता है, और पूजा बराबर चलती रहती है उनकी। राधे राधे महाराज जी। ले आना समझाएंगे। जैसे बोलते हैं सूर्य भगवान को डेली जल देना चाहिए, तो क्या है मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उतनी समय सूर्य भगवान निकले नहीं रहते हैं, तो फिर कैसे जल दूँ? सूर्य भगवान आपके समक्ष नहीं है पर कहीं तो हैं, इसलिए आप जल सुबह 4 बजे भी चढ़ा सकते हैं, 4:30 5 बजे भी। 4 बजे के पहले नहीं चढ़ाना है। और एक ये प्रश्न था, जैसे आपसे गुरु मंत्र लेना था, ऐसे बहुत लोग ये बोलते हैं गुरु मंत्र उनसे लो जैसे गुरु बनाओ जिसको, तो कभी कोई परेशानी अपने घर में आए तो उनसे बात करके पूछ लो महाराज जी ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे करके, तो फिर कैसे आपसे बात हो पाएगी? हो पाएगी क्या? हो तो रही है ऐसे इधर। हमको इसके लिए वृंदावन आना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है कि सबके द्वारा फोन पर बात करना सबसे संभव नहीं हो पाता। आप लोगों की सेवा के लिए ये दास ने यहाँ प्रश्नोत्तरी का समय आप लोगों के लिए रखा है कि आप लोगों से साथ डायरेक्ट बातचीत होती रहेगी। सबसे फोन पे बात करना पॉसिबल नहीं और ये जैसे मैं सुबह सुबह उठ के पूजा करती हूँ, भोले बाबा की पूजा करती हूँ, फिर लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा ही पढ़ती हूँ, और ये तुलसी का माला भी रखी हूँ तो उसका भी जप कर लेती हूँ 108 बार, और रामायण भी रखी हूँ उसको भी कर लेती हूँ। तो क्या सही है सब कुछ? ठीक है, सब सही है, पर अपना समर्पण एक में ही रखना। भाई आपके ससुराल में बहुत लोग हैं, देवर होगा, जेठ होगा, सास है, ससुर है, आप सबको भोजन परोसती हो, आप सबकी थाली धुलती हो, आप सबके कपड़े भी साफ कर लेती हैं, परंतु समर्पण केवल पति में होता है। सेवा सबकी पर समर्पण सिर्फ पति में। हर देवी देवता की सेवा करो पर समर्पण अपने इष्ट के चरणों में रखो। हे नाथ में आपको कभी, हे श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण हमारे इष्ट हैं, उनके चरणों में राम जी हमारे इष्ट हैं, कृष्ण जी हमारे इष्ट हैं, उनमें समर्पण भाव रखो, बाकी सेवा सम्मान सबका करो। वो तो मैं कान्हा की पूजा करती हूँ, हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, पर गणेश जी की सेवा करते हैं, समर्पण अपने भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में। सबकी सेवा, सबका देवी देवताओं का आदर, हम तो सबका आदर करने वाले लोग हैं। कुत्ता बिल्लियों का भी आदर करते हैं, कुत्ते की रोटी निकालना, हम तो सबका आदर करते हैं, पर समर्पण सब में नहीं हो सकता ना। तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हाँ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, पर एक जो मंत्र आपको मिला है या मिलेगा गुरु जी के द्वारा, उस मंत्र में निष्ठा रखो, बाकी सब करो ठीक है, पर इष्ट एक ही होते हैं, दो नहीं होते। पति एक होता है, इष्ट एक होता है। इसमें कोई मतलब वो तो जैसे बोलते हैं ना पूजा भी करो तो उल्टा भी असर होने लगता है कुछ, ऐसे महाराज जी से पूछ लो सब। पूजा का असर कभी उल्टा नहीं होता, जो कहते हैं वो समझते नहीं है। पूजा का असर भगवान कभी उल्टा फल नहीं देते। भाई बच्चा गलती करेगा, हम रोटी को तोती बोलेंगे तो माँ बाप हंसते ही हैं, उसका आनंद लेते हैं कि बच्चा बोलने लगा है, रोटी को तोती कहता है ना, उससे आनंद बढ़ता है उनका। वो हमें थप्पड़ तो मारते नहीं है कि तुमने रोटी को तोती क्यों बोल दिया। तो जब माँ आपकी गलती पर आपको दंड नहीं देती तो भगवान तो सबके माता पिता हैं, वो तो दंड थोड़ी देते हैं, वो सिर्फ कृपा करने के लिए भगवान हैं, वो दंड नहीं देते कभी किसी को। रावण जैसे दुष्टों पर राम जी ने कृपा की, कितनी बार समझाया बेटा समझ जा, शिशुपाल गालियां देता था, उससे भी भगवान ने परम धाम दे दिया, पूतना जहर पिलाने आई। ऐसा स्वभाव कहाँ होगा, किसका होगा? इसलिए भगवान के जैसे बोलते हैं सूर्य भगवान को डेली जल देना चाहिए, तो क्या है मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उतनी समय सूर्य भगवान निकले नहीं रहते हैं, तो फिर कैसे जल दूँ? सूर्य भगवान आपके समक्ष नहीं है पर कहीं तो हैं, इसलिए आप जल सुबह 4 बजे भी चढ़ा सकते हैं, 4:30 5 बजे भी। 4 बजे के पहले नहीं चढ़ाना है। और एक ये प्रश्न था, जैसे आपसे गुरु मंत्र लेना था, ऐसे बहुत लोग ये बोलते हैं गुरु मंत्र उनसे लो जैसे गुरु बनाओ जिसको, तो कभी कोई परेशानी अपने घर में आए तो उनसे बात करके पूछ लो महाराज जी ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे करके, तो फिर कैसे आपसे बात हो पाएगी? हो पाएगी क्या? हो तो रही है ऐसे इधर। हमको इसके लिए वृंदावन आना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है कि सबके द्वारा फोन पर बात करना सबसे संभव नहीं हो पाता। आप लोगों की सेवा के लिए ये दास ने यहाँ प्रश्नोत्तरी का समय आप लोगों के लिए रखा है कि आप लोगों से साथ डायरेक्ट बातचीत होती रहेगी। सबसे फोन पे बात करना पॉसिबल नहीं और ये जैसे मैं सुबह सुबह उठ के पूजा करती हूँ, भोले बाबा की पूजा करती हूँ, फिर लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा ही पढ़ती हूँ, और ये तुलसी का माला भी रखी हूँ तो उसका भी जप कर लेती हूँ 108 बार, और रामायण भी रखी हूँ उसको भी कर लेती हूँ। तो क्या सही है सब कुछ? ठीक है, सब सही है, पर अपना समर्पण एक में ही रखना। भाई आपके ससुराल में बहुत लोग हैं, देवर होगा, जेठ होगा, सास है, ससुर है, आप सबको भोजन परोसती हो, आप सबकी थाली धुलती हो, आप सबके कपड़े भी साफ कर लेती हैं, परंतु
समर्पण केवल पति में होता है। सेवा सबकी, पर समर्पण सिर्फ पति में। हर देवी देवता की सेवा करो, पर समर्पण अपने इष्ट के चरणों में रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी, हे श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण हमारे इष्ट हैं, उनके चरणों में राम जी हमारे इष्ट हैं, कृष्ण जी हमारे इष्ट हैं, उनमें समर्पण भाव रखो। बाकी सेवा सम्मान सबका वो करो। तो मैं कान्हा की पूजा करती हूँ। हम पर गणेश लगता जी है की भी पूजा करते हैं, पर गणेश जी की सेवा करते हैं, समर्पण अपने भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में। सबकी सेवा, सबका देवी देवताओं का आदर। हम तो सबका आदर करने वाले लोग हैं। कुत्ता बिल्लियों का भी आदर करते हैं, कुत्ते की रोटी निकालना, हम तो सबका आदर करते हैं, पर समर्पण सब में नहीं हो सकता ना। तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा हाँ, चालीसा हनुमान भी चालीसा पढ़ सकते हैं, पर एक जो मंत्र आपको मिला है या मिलेगा गुरु जी के द्वारा, उस मंत्र में निष्ठा रखो। बाकी सब करो, ठीक है, पर इष्ट एक ही होते हैं, दो नहीं होते। पति एक होता है, इष्ट एक होता है। इसमें कोई मतलब वो जैसे बोलते हैं ना पूजा भी करो तो उल्टा भी असर होने लगता है कुछ, ऐसे महाराज जी से पूछ लो सब। नहीं, पूजा का असर कभी उल्टा नहीं होता। जो कहते हैं वो समझते नहीं है। पूजा का असर भगवान कभी उल्टा फल नहीं देते। भाई बच्चा गलती करेगा, हम रोटी को तोती बोलेंगे तो माँ बाप हंसते ही हैं, उसका आनंद लेते हैं कि बच्चा बोलने लगा है, रोटी को तोती कहता है ना, उससे आनंद बढ़ता है उनका। वो हमें थप्पड़ तो मारते नहीं है कि तुमने रोटी को तोती क्यों बोल दिया। तो जब माँ आपकी गलती पर आपको दंड नहीं देती, तो भगवान तो सबके माता पिता हैं, वो तो दंड थोड़ी देते हैं। वो सिर्फ कृपा करने के लिए भगवान हैं, वो दंड नहीं देते कभी किसी को। रावण जैसे दुष्टों पर राम जी ने कृपा की, कितनी बार समझाया, बेटा समझ जा। शिशुपाल गालियां देता था, उससे भी भगवान ने परम धाम दे दिया। पूतना जहर पिलाने आई, ऐसा स्वभाव कहाँ होगा, किसका होगा। इसलिए भगवान